बातचीत की। अब हम डॉक्टर मियां सिंह बिठमड़ा जी से बातचीत करेंगे कि इस मामले को लेकर। मियां सिंह जी, जब सरकार ने अपने विधायकों को पेंशन देनी होती है ना, तब तो उनका हिसाब किताब बहुत अच्छा चलता है। जब किसानों को देने की बारी आती है तो इनका हिसाब किताब डगमगा क्यों जाता है? 15,000 रुपए, 7,000 रुपए, ये भी कोई किसान के लिए मुआवजा हुआ? ऐसा है, वास्तविक में सरकार किसानों को और मजदूरों को, किसानों का नाम तो लेती है परंतु किसानों के साथ उनका कोई लेना देना नहीं होता। जैसे पुनिया साहब ने विस्तार से चर्चा की है, मैं उन बातों को दोहराऊं नहीं का। आज दो ही बात आती है, जय जवान जय किसान। सीमा पर जवान और खेत में किसान, और उसके साथ मजदूर, खेत मजदूर। तो आज उस किसान के हालात है, आप देखोगे प्राकृतिक आपदाएं, कभी ओला, कदे पाला, कदे सूखा, कदे बाढ़, ये तमाम चीजें हैं। उसके बाद फिर दोबारा ये मंडी की मार। अब हमारी सरकार, चाहे वो बिहार के चुनाव है, चाहे कोई दूसरे, चाहे पहले मनोहर लाल खट्टर था मुख्यमंत्री, चाहे विनायक सिंह सैनी है, ये बड़े दावे करते हैं कि हम हरियाणा में किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी की खरीद कर रहे हैं। परंतु हम दावे के साथ कह सकते हैं, सिर्फ गेहूं की फसल को छोड़ के बाकी एक भी फसल पर एमएसपी पे नहीं खरीदी जा रही। और आज जहां तक जीरी की बात है, हम यही इसीलिए पड़ाव डाल रहे हैं। एसडीएम जो ड्यूटी में स्टेट है, तहसील उकलाना और बरवाड़ा का, उसकी नाक के नीचे बरवाड़ा में और उकलाना में किसानों की दोनों हाथ लूटा जा रहा है किसानों को, और कोई मतलब है नहीं, जाकर कोई फीडबैक नहीं लिया जा रहा है। आप एक भी डेयरी, सिंगल एक भी डेयरी एमएसपी रेट पे कोई खरीदी हो तो वे बता दे भाई हमने यह खरीदवाई है। मतलब 2 किलो से लेकर 3 किलो तक काटा जा रहा है मिलरों के, और उसके साथ 1800 से लेकर 2000 रुपए तक क्विंटल का प्रति एकड़ के हिसाब से जीरी ले रहे हैं। इसी तरह अब जो क्वालिटी की बात आई, क्वालिटी, नरमा की क्वालिटी, ये प्राकृतिक आपदा से बर्बाद होगी नरमा। कुछ थोड़ी बहुती बची कहीं क्विंटल 2 क्विंटल, अब वो कोडी टिंडा सड़ गया और सड़ गया, अब उस भाव तो बिके नहीं गया। उसको 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, 3,000 4,000 रुपए मतलब है नहीं, वो दे रहे हैं। 3,000 4,000 रुपए, उसका मतलब सैनी चुगाई भी पूरी को नहीं होती। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, दूसरे राज्यों में, अब चाहे आप अमेरिका की बात करा, चाहे दूसरे राज्यों की, देशों की बात करा, वहां किसान को 90% सब्सिडी देते हैं। परंतु हमारे हरियाणा में और देश में, भारत में कहीं भी सब्सिडी नहीं दे रही सरकार। तो सब्सिडी देवे। दूसरा, जो खाद भी दवाई पे जो सब्सिडी मिलती थी वो इन्होंने बंद कर दी। आज अब अगर आप देखा, अभी दूसरी तरफ जल भराव से जो किसान प्रभावित है, पानी की निकासी नहीं की जा रही। काफी गाँवों में गेहूं की फसल, सावणी की फसल चलेगी, साड़ी की फसल भी नहीं बिजाई होगी। तो इस करके जल भराव की निकासी का इनका कोई प्रबंध नहीं, किसान वहां जुट रहा है। इसके साथ मंडी में कभी डीएपी नहीं मिल रहा, डीएपी की लाइन में लग गया हुआ है, और खाद बीज है, एक बार सुनिए मेरी बात को सुनिए। जैसे कि आपने खाद का जिक्र किया, सरकारी रेट में सरकार खाद तो नहीं दे पा रही, सरकारी रेट में नहीं पा रही, ब्लैक में कितनी ले लो। सभी भी किसी भी गोदाम में देख लो आप, गोदाम भरे है। जो मतलब है नहीं, जो डीलर है, प्राइवेट डीलर है, वो अनाप शनाप दवाइयां और ब्लैक में दे रहे हैं। बाकी आप छापे मार के देख लो, गोदाम भरे है, परंतु आम किसान को नहीं मिल रहा। और एक बात और हम कह सकते हैं, पहले बरवाड़ा में ही पकड़ेगा, कई जगह पकड़ेगा, गारंटी को नहीं वसूली खाद होगा। मैं जो बात कह रहा था, प्राकृतिक मार, दूसरा नकली खाद, नकली बीज, नकली दवाई, उनको मार दिया, और तीसरी मंडी की लूट है। इस करके किसान को उभरने नहीं दे रहे। सिर्फ है नहीं, जिस तरह कुत्ते को रोटी गेट वाली बात है, इतना जिंदा रखना चाहते हैं। और निश्चित तौर पर अगर किसान की हालात बुद्धि होगी तो खेत मजदूर की क्या होगी। अगर खेत मजदूर में, अखिल भारतीय खेत मजदूर का जिला प्रधान होने के नाते मैं खेत मजदूरों की बात करूं, जो किला 1.5-2 किले की जोत का किसान था, आज वो खेत मजदूरों की श्रेणी में आ गया, क्योंकि खेत मजदूर जमीन बिकेगी या टुकड़ों में होगी, अब वो अपना घर चला नहीं सकते। तो मनरेगा का मजदूर मनरेगा में जाते हैं, दूसरी दिहाड़ी करते हैं। तो उनकी हालात आज है नहीं, जल भराव से बर्बाद प्रभावित लोगों को या मजदूरों को
मनरेगा में बल्कि ज्यादा से ज्यादा जॉब कार्ड बना के और उसका काम देना चाहिए था, परंतु दुर्भाग्य हमारा हरियाणा सरकार ने मनरेगा पे अनाप शनाप कटौती, ये क्या मिट्टी खुदाई का काम करोगे। अब जब किसानों की नहरों की सफाई की बात थी वो इन्होंने बंद कर दिया, माइनरों की सफाई का काम था वो बंद कर दिया। इन्होंने कोई शमशान घाट है, स्कूल है या वाटर सप्लाई है, वहां की सफाई का काम था, जंगल कटाई का दूसरा वो कर दिया। इनका मतलब है नहीं सिर्फ खुदाई का तालाब कितने खोद सकते हैं हम। तो इस करके ये अनाप शनाप शर्तें लगा कर किसान को और खेत मजदूर को तबाह करने पर लगी हुई है। तीसरी बात मैं एक बात कहता हूँ, जो निर्माण मजदूर है, निर्माण मजदूरों ने अपनी मतलब लड़ाई लड़के और एक श्रम बोर्ड बनवाया, कल्याण बोर्ड, निर्माण मजदूरों के लिए कल्याण बोर्ड, उससे बेनिफिट मिलता था। उन पे भी कंडीशन लगा कर, जो पीछे बीजेपी और जीजेपी की सरकार थी, इन्होंने नकली मतलब कापियां बना के और फौरी तौर पर आज उन पर रोक लगा रखी है। जो छोटी मोटी छात्रवृत्ति मिलती थी स्कूली बच्चों को वो भी बंद कर रही है। ये किसान को और मजदूर को तबाह करने पर जुटे हुए हैं। इसी करके हम चेतावनी देना चाहते हैं। हमारी मुख्य तौर पर एक बात और मैं आपने को, जो बीमा कंपनी है, बीमा कंपनी जिन किसानों ने खासकर नरमा का बीमा कराया, वो आज क्या नाम है, धान का तो बीमा करते नहीं, और जो किसी की कट भी रहा है जो क्लेम कौन देते हैं। जो नरमा का बीमा है, जिसने नरमा का बीमा करा रखा है, नियम के मुताबिक तो बीमा कंपनी का कर्मचारी और एडीओ वगैरह एग्रीकल्चर का और किसान और दूसरा कोई गांव का प्रतिनिधि चौकीदार हो सकता है, हो रहा है, उनका सामने क्रॉप कटिंग का देकर उसका खराबा दिखाना होता है। परंतु मैंने तो बड़ी अजीब बात देखी है कि सचिन नाम का, सचिन अलावत है, उसकी घराली बीओ है और वो ऑन डेपुटेशन उकलाना में वो आया हुआ एडीओ। वो न्यू कह जी अगर हम ज्यादा वो दिखा देंगे खराबा तो बीमा कंपनी बाज जाएगी। तू ज्यादा भी ना दिखा और कम भी ना दिखा। जो ग्राउंड रिपोर्ट्स है, अगर किसी का 100 है जो 100 दिखा, 95 है 95 दिखा, 90 है 90, 80 है 80, 85 है 85 कब, तो वो न्यू का बीमा कंपनी, मतलब हमारा मानना है बीमा कंपनी पैसे दे सकती है उनको। अगर पूरे क्षेत्र का वो खराबा कम दिखाने से बीमा कंपनी को एक व्यक्ति को 2 आदमियों को देना हो जाए या उच्च अधिकारी को देना, जो उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। बीमा कंपनी भी सरकार की चेतोंगी हो, वो सारी बात है, मिली भगत है। इस करके हम कहना चाहते हैं बीमा कंपनियों ने बड़ी लूट मचा रखी है, बीमा कंपनियों के माध्यम से अधिकारियों के साथ मिलकर बड़ी लूट मचा रखी है। उसकी भी ग्राउंड रिपोर्ट जांच की जावे और किसानों को अपना खराबा दर्शाया जाओ तुम्हें इतना इतना है। और तीसरी बात हम कहना चाहते हैं, जो डीएपी है और डीएपी और ये क्या नाम है बीज, ये जो फैक्स है कोऑपरेटिव सोसाइटियां है, इनके पास भेजे जावे ताकि किसानों को उचित मतलब मूल्य पे और बढ़िया अच्छी क्वालिटी का खाद बीज मिले। परंतु जो प्राइवेट डीलर दे रहे हैं, हमने कई जगह देखा, वो मतलब है नहीं वैसे भर के कट्टिया में पैक करके और नकली खाद भी बेचा जा रहा है और बीज भी बढ़िया क्वालिटी का नहीं बेचा जाता है। ये भी हमारी मांग है। और इसके साथ हम कहना चाहते हैं, जो मकान हो गए बरसात के कारण मकान और फसलें खराब होगी, जो सैनी साहब ने कहा था भाई दिवाली से पहले हम मतलब है मुआवजा डालेंगे, परंतु किसी का नहीं डलिया। हम कहना चाहते हैं जल्दी से जल्दी एक तो ये दिखाए कम से कम कितना किस क्षेत्र में कितना सर्वे इन्होंने क्या % दिखाया, और इसका मुआवजा चाहे वो मकानों का है और उसका है, वो जल्दी से जल्दी लोगों के खाते में डाला जाए और ये दर्शाया जाओ भाई कितना किसका हुआ है। और तीसरी बात हम कहना चाहते हैं मनरेगा का काम युद्ध स्तर पर चला जाए। मनरेगा पर जो कंडीशनें लगाई है वो हटाई जाए और 200 दिन काम और 700 रुपए दिहाड़ी। और इसको बागवानी से मतलब ये नहरों का, माइनर का, खाड़ों का जो काम था किसानी से साथ जोड़ रखा था, उसको बंद करके बल्कि यानी किसान मतलब यानी और भी ज्यादा इसको घटाया जा रहा है, इसका बजट घटाया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना, बड़े बड़े डिंगे मारते इतना हमने मकान बना दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को, कुछ लोगों के मकान के पैसे भेजे हैं, 6 महीने हो गए। हमारे पास ये कंडूल के साथी और दूसरे गांवों के आए हुए 6 महीने हो गए, एक किस्त डाली है। अब आप लगाओ किसी का मकान किराए पर ले रहे हैं, कहीं और कनिया बैठे हैं, उसके रिश्तेदार भी आते हैं, नौजवान बच्चे भी है, अब साल 2 साल कैसे बैठा रहेगा, दूसरी किस्त नहीं डाली। हम कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दूसरी किस्त शीघ्र जारी की जाए और जो प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा शामिल करके
इसका मतलब है प्रधानमंत्री का योजना में दायरे में लाकर उनके मकानों का निर्माण करा जाए। मुख्य बात तो ये है, वैसे तो शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का है। मियां सिंह जी, जैसे अब की बार जैसे भी इतनी बरसात आई थी हिसार जिले के अंदर, अगर कहते हैं अगर रामपाल महाराज या उसके अनुयायी नहीं होते तो अब की बार जिले से पानी भी नहीं निकलना था सरकार से। बहुत बढ़िया आपने मतलब सैनिक प्रश्न कराया। मेरे 70 साल से ज्यादा उम्र में 8 अक्टूबर को 71वीं में प्रवेश कर गया। बहुत सी सरकारें देखी, तो पहली ये निकम्मी सरकार है जिसने मतलब सैनिक इतनी बड़ी जो भारी बारिश से, जल भराव से और मतलब लोग प्रभावित हुए हैं, शायद एक दफा पहले हुआ था और या फिर दूसरी है। तो किसी भी मतलब कोई भी सरकार थी फौरी तौर पर उनका रहने के लिए, उनका खाने के लिए प्रबंध करती थी। हमने कहीं भी ऐसे सरकार के प्रयास नहीं देखे। और इन्होंने तो है नहीं, वो कहा नहीं अंबर से गिरा खजूर में अटक गया। इनने तो मतलब अपने उस पर छोड़ दिया, भाई मरो खपो, सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं, ऐसा दिखा दिया। बस सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं। हम तो बधाई देना चाहते हैं रामपाल महाराज जी का और दूसरे जो और भी सामाजिक संगठन है, चाहे वो डॉक्टरों के एसोसिएशन, उन्होंने दवाइयों का और जो भी मदद करी, उनका प्रयास से कुछ मतलब है लोगों को राहत मिल गई। अदरवाइज तो ये तो 2 साल भी पानी नहीं के नाम निकलना था। तो इस करके ये तमाम चीजों को लेकर ये धरना दिया जा रहा है। और फिर हम दोबारा सरकार को और प्रशासन को चेताना चाहते हैं, ये मतलब न्यू ना सोचे भाई के नाम है नहीं न्यू बैठे रह गए। हो सकता है हमने इस एसडीएम कार्यालय का ताला भी लाना पड़े। सिंह जी, अब जैसे अपने धरने को ये लगा लो कि आज दूसरा दिन भी समाप्त होने पर ही है, तकरीबन होने भी है, अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई आपसे मिलने आया? मिलन की बात यह है, एसडीएम साहब और इनका एक दिमागी मतलब है नहीं, दिमाग खराब हो रहा है प्रशासन का, अधिकारियों का। इनका ये है बस ज्ञापन देकर और फोटो उतरा के चले जावा है। हम न्यू कहते हैं ईब सीजन का टाइम है, एक आदमी के 4 आदमी, एक आदमी खेत में पानी की निकासी भी करना चाहता है, वही आदमी के नाम है नहीं जे थोड़ी बहुत किसी का फसल है, क्या बोलते हैं धान है या दूसरी है, उसकी कटाई कर मंडी की भी बात है। फिर डीएपी के लिए लाइन में भी लागण की बात है, बीज के लिए भी है, डांगर पशु का रिश्तेदारी का दुख सुख में सारा जाता है। और मतलब नहीं आजकल घर है जो छोटे छोटे परिवार छोटे हो गए, तो वो तमाम समस्याएं हैं। उसके बावजूद यहाँ बैठे इतनी बड़ी संख्या में, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कोई भारी मतलब संकट है किसानों के पास, उनके दिखते हैं तभी बैठे हैं। तो इसलिए ये नहीं सोचते ज्ञापन देकर चले जाएंगे। हम ज्ञापन देने नहीं आए, हम हमारी जो स्थानीय समस्याएं हैं, एसडीएम लेवल की जो समस्याएं हैं, इसके नीचे के जो अधिकारियों की करी हुई समस्याएं हैं, उनका मतलब है नहीं समाधान करके उठेंगे। और जो ऊपर की हमारी जो मुख्य मांग है, चाहे वो जल भराव की स्थायी निकासी का प्रबंध, अगर आपके संकेतिक धरने में भी अगर ये बात सरकार नहीं मानती तो आगे की आपकी क्या रणनीति होगी कल के बाद? कल हमें कोई योजना बनाएंगे और उसके साथ ये अनिश्चितकालीन रखना है या घेराव करना है, ताला लगाना है, और या मतलब से नहीं कोई और बड़ा काल मतलब करना है, तो वो कल हमें अपनी योजना बनाकर और फिर बताएंगे। और एक बात हम कहना चाहते हैं तब आपके चैनल के माध्यम से, पहले तो मैं आपके चैनलों के दर्शकों को और आपका बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप हमारी जो वास्तविक स्थिति आम जनता तक पहुंचाने के लिए आए, आपका धन्यवाद। बाकी नरवाणे के किसानों ने वहाँ परमानेंट अड्डा बना रखा है धरना का। हम यहाँ पक्का शेड लगाएंगे, अगर हमारी पक्का शेड लगाएंगे, पूरे हमारा सामान माइक और ये धरना हो सकता हम पक्का मोर्चा भी लगाना पड़ा है, क्योंकि अब मुंह का ऊपर है, पानी फिर जाता तो डूबे डूब है। अब किसान और मजदूर के पास कोई चारा नहीं है लड़े बगैर, और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। ये तो थे हमारे साथ जिला प्रधान मियां सिंह जी। इन्होंने खास तौर पे कह दिया कि अगर सरकार अगर हमारी बातों को नहीं मानती तो यहाँ पर पक्का धरना लगाया जाएगा। यहाँ चाय के पतीले नहीं, यहाँ लंगर की व्यवस्था भी की जाएगी। सरकार को चेताने के लिए 3 दिन का संकेतिक धरने को अगर सरकार किसानों को सोच रही है कि थोड़े मुट्ठी भर किसान फोटो खिंचवा कर चले जाएंगे, तो मियां सिंह ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया कि यह धरना बड़ा भी हो सकता है